मुसलमानों को महिलाओं से खास लगाव रहा था। उन्हें उनके बीच काफी सुकून मिलता था। सो हेलो गाइस, आप सभी लोगों को वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुगल के हरम में बड़ी संख्या में किन्नरों की तैनाती की जाती थी। किसी भी बाहर से आने वाले इंसान को लाना और उसे बाहर छोड़ना किन्नरों की जिम्मेदारी का अहम हिस्सा हुआ करता था। और दोस्तों, कभी भी शाही घराने में किसी डॉक्टर को बुलाया जाता था तो किन्नर उसका सिर ढक देते थे ताकि वो अंदर का माहौल ना देख सके, और इलाज के बाद उस डॉक्टर को बाहर निकालने का रास्ता भी वही किन्नर दिखाया करते थे। लेकिन दोस्तों, जब उस डॉक्टर का आना जाना आम हो गया था तो शाही परिवार में सभी लोगों का भरोसा उस डॉक्टर पर बढ़ गया था और पाबंदियां भी नहीं रहीं। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये है कि महिलाएं जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाती थी। हरम में मौजूद महिलाओं को उनके पति के अलावा किसी और से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती थी, इसलिए वो जानबूझकर खुद को बीमार बताती थी ताकि उनसे मिलने कोई मर्द यानी कि डॉक्टर आ सके और नब्ज टटोलने के बहाने महिलाओं को छुए और वो महिलाएं भी उन्हें छू सके। यह मुलाकात बिल्कुल खुले माहौल में नहीं होती थी। डॉक्टर और महिला के बीच में एक पर्दा होता था। डॉक्टर नब्ज देखने के लिए पर्दे के भीतर अपना हाथ बढ़ाते थे। उसी दौरान कई महिलाएं उनका हाथ चूम लिया करती थी और कुछ महिलाएं तो प्यार से चूस लिया भी करती थी। इतना ही नहीं, कुछ औरतें उन डॉक्टरों का हाथ अपनी छाती से स्पर्श कराती थी। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हरम में मतलब यह शब्द अरबी भाषा में आया था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल साम्राज्य में हरम की शुरुआत बाबर के दौर में ही हो गई थी। बाबर ने सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 साल ही हुकूमत की थी और उसका ज्यादातर समय जंग के मैदान में ही बीत चुका था, इसलिए उसके दौर में हरम को बहुत ही अधिक विकसित नहीं किया गया था। मुगल साम्राज्य को विशाल रूप देने का काम अकबर ने किया था। उसे व्यवस्थित बनाया। अकबर के हरम में अलग अलग देशों और धर्म संस्कृतियों वाली महिलाओं को रखा गया था और उस हरम में मुगल की पत्नियों के साथ उसकी महिलाओं और रिश्तेदारों भी रहा करते थे। हालांकि हरम में महिलाओं की पहुंच अलग अलग तरह से होती थी। कुछ पत्नियों के रूप में होती थी, कुछ महिलाओं को जबरन इसलिए लाया जाता था क्योंकि अकबर की उन पर नजर पड़ी और दिल आ गया। वहीं कुछ गिफ्ट के तौर पर अकबर को दूसरी सल्तनत से मिली थी। तो फिर हरम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? हरम की जरूरत के पीछे मुगलों की मानसिकता जिम्मेदारी थी। मुसलमानों को महिलाओं से खास लगाव रहा था। उन्हें उनके बीच काफी सुकून मिलता था। और दोस्तों, हरम की आलीशान जिंदगी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना है तो चलिए मैं बताता हूँ। उस हरम में रहने वाली औरतों का जीवन बेहद आलीशान होता था। सुबह शाही महिलाओं के लिए कपड़े आते थे। जो कपड़ा एक बार वो पहन लेती थी, उस कपड़े को वो दोबारा नहीं पहनती थी। वो कपड़ा दासियों में बांट दिया जाता था। शाही औरतें शीमी पुल के पास लेटी रहती थी। रात में आतशबाजी के नजारे का मजा भी लिया करती थी। मुर्गे की लड़ाई में दिलचस्पी लेती थी। इसके अलावा गजलें सुनाना, तीरंदारी करना और किस्से कहानियाँ सुनाने की जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।